हाँ, तो ये हमारे सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट बनने वाला है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ द डिमांड एनालिसिस। अब प्रोसेस ऑफ द डिमांड एनालिसिस के लिए आपको पहले पता तो होनी चाहिए कि आपकी डिमांड क्या रहने वाली है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिमांड के लिए हमारे पास एक तरीके से 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। आपने एक मार्केट पकड़ी कि आप कौन से मार्केट में डील करने वाले हो, आपने मार्केट देखी, ठीक है। वहाँ पे जाकर के आपने इवैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस साइकिल की, वहाँ पे आपका बिजनेस कैसा सेटअप होने वाला है, ठीक है, किस चीज़ का बिजनेस करने वाले हो, ये सब चीज़ें आपने इवैल्यूएट करी वहाँ पे, वहाँ पे क्या चीज़ें रहती है जनरली, सब चीज़ें आपने चेक करी, ठीक है। उसके बाद जब आपने सब कुछ एनालिसिस कर लिया कि मार्केट में देख लिया, सब चीज़ें देख लिया, आपको एक प्रॉब्लम फील होगी कि भैया यहाँ पर इस चीज़ की नीड है, इस टाइप के कस्टमर्स हैं, तो आपको कुछ एक आइडिया मिला होगा। उसके बाद क्या होगा, आप उसी बेसिस पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन करोगे, ठीक है। तो कहते हैं आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन कर लिया, आप उसके बाद फिर इस्टेब्लिश योर एडवांटेज, आप उसका एडवांटेज इस्टेब्लिश करोगे कि आप उससे क्या प्रॉफिट उठाने वाले हो, कैसे कस्टमर को डील करोगे, कैसे अपने आप उससे ब्रांड बिल्डअप करोगे, ये सब चीज़ें आपकी इस्टेब्लिश योर एडवांटेज में आ जाएंगी। फिर 5th में आ जाएगा फाइंड आउट हु आर योर राइवल्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब आपने एक अपना प्रॉफिट वगैरह सब कुछ आपने बिल्ड कर दिया कि हाँ भाई मैं इतना चार्ज करूँगा, ये सब चीज़ें करूँगा, आपने सारे अपने ऑब्जेक्टिव चेक कर लिए। अब आपके राइवल्स, अब आपके चैलेंजेस क्या हैं, वो सब चीज़ें आप देखोगे, एनालाइज करते हो, ठीक है। उस अब आ जाता है हमारा कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस में क्या आ जाता है कि मतलब आपको ना अपने फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि भैया क्या क्या फैक्टर्स में कहते हैं आपका कंपटीटर किस तरीके से है। तो एक तो होता है स्ट्रैटेजीज़, ठीक है, आपको स्ट्रैटेजीज़ चेक करनी होती है कि भैया उसकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, इससे आप कंपटीटर्स को एनालाइज कर सकते हो कि आप उसको टैकल कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रॉफिट मेकिंग है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, या आपके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो तो कहते हैं सोशल वर्क के हैं, उसके प्रॉफिट मेकिंग के हैं। तो कहीं आप जो है पूरे एज द होल इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दो, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, क्या थ्रेट्स रहने वाले, क्या प्रॉब्लम बनने वाले हैं, कि ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटजीज मिला करके उसकी जो है नेक्स्ट एक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हो आप। तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तीसरा आ जाता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। ऐसा तो नहीं है कुछ कि उसकी कोई स्पेशल या कम्पटिटिव एडवांटेज उसने अटेन कर लिया जिसकी वजह से उसका मार्केट शेयर इंक्रीज़ होने वाला है। तो आप उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबिलिटी से आप उसको टैकल करोगे या कैसे चैलेंज करोगे, ये सब चीज़ें आपको अपनी ही पता होनी चाहिए, उसकी पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिएक्शन मॉडल्स की। रिएक्शन मॉडल्स आ जाते हैं कि आपको उसकी मोटिवेशन मिलेगी, कैसे क्या करने वाले हो आप, उसको मोटिवेट करने वाले उससे होने वाले हो, अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने वाले हो, क्या आने वाले हो, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है।